ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार। चक्रव्यूह का 1 साल पूरा होने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार और रेस्पॉन्स के बिना ये सफ़र किसी भी हाल में पूरा नहीं हो सकता था। इस दौरान हमने देश दुनिया के टॉप सेलिब्रिटीज़ को जानने समझने की कोशिश की और उनसे वो बातें की जिनका खुलासा आमतौर पर नहीं होता। ये हमारी जायदाद थोड़ा है कि हमने मंत्री बन के ही रहना है, और इसलिए मैंने कहा कि मैं तो चाटुकार नहीं हूँ। मैं मानता हूँ गुजरात की भक्ति से मैं भारत माता की सेवा कर रहा हूँ। आप कश्मीरियों को अपनी आवाज़ उठाने का, अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दें। सरकार का मतलब, टॉक का मतलब हम कहते हैं कि बात से कहाँ कोई बात हो जाती है। सिनेमा को, अपने एक्टिंग क्राफ्ट को, अपनी प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई नई चीज़ ऐसी करनी पड़ती जिसके लिए चिंता होती। जो मुझे रोल पसंद आए मैं वो रोल करती हूँ। क्या जो स्किन का कोई फ़र्क है ऑस्कर में? वाइट स्किन कोई हमेशा से अवार्ड मिलेगा ऑस्कर का? नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं फील हुआ। ये हमारे देश का अभिन्न अंग है, क्या बोलते हैं, हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और हमें इसको तो हमेशा सेफगार्ड करना ही चाहिए। आज हमारे साथ हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर, इंटेलेक्ट, हिस्टोरियन और प्रोग्रेसिव मुशर्रल हुसैन साहब। मुशर्रल साहब, प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदाब चक्रव्यूह में। ऐसा क्या हुआ मुशर्रल साहब कि एक आपके फैसले ने आपके ज़िंदगी का पूरा फुल सर्कल कर दिया? जो लोग कल तक आपके विरोध में खड़े थे, फेनेटिक माने जाते थे, हार्डकोर माने जाते थे, जो लोग प्रोफेसर साहब की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, वो उनके साथ खड़े हो गए, और जो बरसों बरस आपके साथ खड़े थे वो विरोध में आ गए। नहीं, मेरा ख्याल से इस तरह से इतना शार्प बंटवारा नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से विरोधियों की आवाज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा सुनी जाती है और ज़्यादा पढ़ी जाती है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जो बहुत दिन तक रहने वाली है। एक टीचर की हैसियत से, एक इंटेलेक्चुअल की हैसियत से, अगर आदमी उसूली बात कहता है और अपने उसूल पर डटा रहता है तो उसको इसकी परवाह नहीं होती है कि कब कौन उसको सपोर्ट करता है, कब कौन उसकी मुखालफत करता है। या कोई ऐसा प्रेशर आपको लगा कि रास्ता बदलने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, कोई किसी किस्म के प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें तो सिर्फ एक कंसिडरेशन था, वो ये था कि अगर स्टूडेंट्स के साथ कोई दिक्कत आए, कोई मुश्किलात आए, तो एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए। हम तो सिर्फ ऐसे मौके पर जब इन स्टूडेंट्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनको अगर कोई ज़रूरत होगी तो यूनिवर्सिटी का एक, वो तो हमारे वार्ड्स है ना, और जब एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को हमारी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं तो टीचर जो है वो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स की जो जिम्मेदारियां हैं वो एक टीचर, यही हमारी गुरु और शिष्य की परंपरा है। लेकिन इसमें कोई कन्विक्शन में कुछ कमी है, अधूरा है। आपने कहा कि हम मदद कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि हम लीगल एड देंगे, फिर आपने कहा कि हम यूनिवर्सिटी के पैसे से नहीं देंगे। तो जब कन्विक्शन है कि हमारे स्टूडेंट हैं, वार्ड एंड टीचर्स का रिलेशनशिप है, तो फिर यूनिवर्सिटी का पैसा भी स्टूडेंट्स के लिए काम में आने में क्या दिक्कत है? कन्विक्शन में कोई कमी नहीं है, कन्विक्शन की कमी का कोई सवाल ही नहीं है। और लीगल एड का जहाँ तक सवाल है, लीगल एड तो हम दे ही रहे हैं। हमारी एकेडमिक काउंसिल ने लीगल एड की कमेटी बनाई है। तो जब आपका कन्विक्शन ये है तो यूनिवर्सिटी का पैसा खर्च करने में क्या हर्ज है? हम नहीं कर रहे। अगर जरूरत पड़ेगी तो उस पैसे को भी हम इस्तेमाल करेंगे।